नमस्कार साथियों। तो भाई वैभव सूर्यवंशी अब आईपीएल में इनका सफ़र समाप्त हो गया इस सीज़न। लेकिन इस सीज़न जो आईपीएल चला है ना, वो केवल और केवल उसके सेंटर में वैभव सूर्यवंशी रहे हैं। खेली तो 10 टीमें हैं, खेले तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन आईपीएल का जो पीआर हुआ है वो वैभव सूर्यवंशी की वजह से बहुत ज़्यादा हुआ है। इस बार तो आईपीएल का पीआर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। केवल सेंटर में वैभव सूर्यवंशी रहे और जिस तरीके से गेम को चलाया है वैभव सूर्यवंशी ने, भाई साहब, अब सोचने वाली बात है ना। अब सोचने वाली बात है कि एक समय था जब महेंद्र सिंह धोनी पूरा आईपीएल का पीआर करते थे। उनके रहते हुए में आईपीएल के पीआर की जरूरत ही नहीं थी। विराट कोहली, रोहित शर्मा, अब एक नेक्स्ट जनरेशन आया है, वो है वैभव सूर्यवंशी, जिसके प्रेजेंट होने से ही आईपीएल में धूम मच जाती है। आईपीएल को लोग देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं लोग आईपीएल को देखना। क्यों ना हो? क्योंकि जिस तरीके से ऑरा फार्मिंग हुआ है वैभव सूर्यवंशी का और जिस तरीके से गेम खेला है वैभव सूर्यवंशी ने और अपना अपना जो है हम्बलनेस दिखाया है, भाई साहब, तो कभी कभी लगता है कि सामने वाला बॉलर उसको बॉलिंग करता है और वैभव सूर्यवंशी जम करके कूटते हैं उसको और बाद में उनसे पैर छूकर माफ़ी मांग लेते हैं कि भैया गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार से मैं देखूंगा। लेकिन फिर अगली बार आते हैं, फिर कूट डालते हैं। तो वैभव सूर्यवंशी में जो हम्बलनेस है ना, कि भाई जितना रिस्पेक्ट बंदा देता है, मुझे तो इसमें धोनी की छवि नज़र आती है। जितना काम और कूल तरीके से धोनी अपना काम करके चले जाते थे, सेम वैभव सूर्यवंशी है। आते हैं, बॉलरों की पिटाई करते हैं, अपना स्कोर खड़ा करते हैं और आउट होने के बाद ऐसे धीमे धीमे निकलते हैं जैसे मानो कि बहुत सदमे में है। और भाई 15 साल का बच्चा है, लगता होगा। गली क्रिकेट में हम लोग भी पहले खेला करते थे तो वही होता था, आउट होने के बाद लगता था कि नहीं नहीं, एक चांस और मिल जाता। अच्छा, इस तरीके से जाते भी हैं आउट होने के बाद, जो वो अपना क्या कह सकते हैं कि वो इमोशन दिखाते हैं, उसमें जो देख रहा होता है मैच, उसको भी लगता है कि भाई बच्चा है, एक बार और खेलने दो इसको। ऐसा फील करवा देता है बंदा। लग रहा है कि एक आदमी ढकेल के उसको निकाल रहा है, तब जाकर ग्राउंड से बाहर निकल रहा है। और भाई जब ग्राउंड से बाहर निकलने के बाद भाई उसका हम्बलनेस भी उतना ही लोगों को भाता है। जो मिलता है उसको पैर छू लेता है। वो वाला वाक्य आपने देखा ही होगा कि भाई सुनील गावस्कर हैं, संजय बांगर हैं, बगल में जतिन सप्रू हैं। भाई उधर से वैभव सूर्यवंशी आते हैं, सुनील गावस्कर का पैर छूते हैं, उधर संजय बांगर का पैर छूते हैं, जतिन सप्रू को भी पैर छूने जाता है बंदा। अब बताइए, जतिन सप्रू भले एक अच्छा एनालिस्ट हैं, उन्होंने भाई शॉर्ट्स भी डाला था, जतिन सप्रू ने कहा भी था कि मैं तो भाई शौक रह गया कि इतना बड़ा क्रिकेटर और मुझे पैर छूने आ रहे। उन्होंने कहा भी कि कभी वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात होगी तो मैं कस कर गले लगाऊंगा उस बंदे को, भाई जैसा है मेरा। बिल्कुल। तो भाई वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा मतलब हीरा मिला है भारत को कि मतलब आप कह सकते हैं कि भारत बहुत इस मामले में धनी है, इस मामले में धनी है। और ख़ास करके बिहार, जो एक समय क्रिकेट बिहार में रसातल में गया हुआ था, जब से धोनी आए उसके बाद आप देखिए कि लगातार अब तो भाई आईपीएल में 12-15 लोग खेलते हैं बिहार के जो लड़के हैं वो, इसमें से 4-5 तो आप लाइमलाइट में देख रहे हैं। इसी जो है आईपीएल में आपने देखा कि 4-5 लोग बहुत अच्छा खेले। वैभव सूर्यवंशी उसमें सबसे लीडर रोल में निकले बिहार से। आप देखिए किसान किशन हो गए, साकिब हसन हो गए, मुकेश कुमार हैं, तो बहुत सारे अब लड़के बिहार से जा रहे हैं। और इसी पे आप देखिए कि अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के चेयरमैन, उन्होंने कहा भी था कि नहीं, अब बिहार का एक टीम भी होना चाहिए। भाई साहब, एक समय था जब बिहार से लोग आईएएस आईपीएस निकलते थे, लोग मानते कि नहीं बिहार से बस यही लोग निकल ही सकते हैं, और दूसरा वो बेरोजगार मजदूर टाइप के लोग निकलते थे। लेकिन आज जो है बिहार से हर क्षेत्र में, अब देखिए ना भाई, क्रिकेट को लीड करने वाला धोनी यहीं से निकले थे। वो अलग बात है कि बिहार बाद में बंट गया था, लेकिन प्रेजेंट तो बिहार से ही वो करते थे। उसके बाद देखिए कि ईशान किशन, जो ईशान किशन 2.0 आया, वो तो भाई धमाल मचा के छोड़ दिया। और अब वैभव सूर्यवंशी पूरे इंडिया पे राज कर रहा है क्रिकेट में। और सोचिए ना कि 15 साल की उम्र है बच्चे की, अगर 15 साल भी और खेला तो स्कोर कहाँ होगा और भारतीय क्रिकेट कहाँ होगी। लोग कहते थे कि भाई
केवल वैभव सूर्यवंशी हिट करता है, स्लोग करता है। पिछले मैच में आपने देखा कि वही 47 गेंद खेला और 96 रन बनाए और 18वें ओवर तक बैटिंग करी और पिच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से बंदे ने खेला। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के 2 विकेट तुरंत गिर गए थे। उसके बाद टीम को 200 तक लेके जाना, ये 15 साल के बच्चे में मैच्योरिटी का ही तो परिचायक है ये। क्या कहेंगे इसको? मैच्योरिटी तो कहेंगे। दूसरा अगर खिलाड़ी होता तो वो भी जल्दबाजी में निकल गया होता, क्योंकि उनको पता था कि भाई मेरा भाई जायसवाल अभी तुरंत आउट हो गया है, तो मुझे रहना यहाँ पे ज़रूरी है, मुझे रहना ज़रूरी है। और वैभव सूर्यवंशी अंतिम तक रहे भी, जडेजा के साथ खेले, रियान पराग के साथ में मिल करके खेले, और भी लोग आए और चले गए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी एक तरफ से बंदा खड़ा रहा। लेकिन वही चीज़ है, बच्चा है भी, हारने के बाद जिस तरीके से डग आउट में बैठ करके सोच रहा था, मायूस था बच्चा। लोग देखने वाले का जो है थोड़ा सा दिल हिल गया कि भाई क्या बच्चे पर बीत रही है।